जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कि रेडियो सक्रियता है क्या चीज, इसका क्या उपयोग है, यह कैसे काम करता है, यह कितने प्रकार के होते हैं, या मतलब इसका खोज किसने किया था और इसको अध्ययन किसने किया था, इसका क्या आज के डेट में महत्व है, ये सभी के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। ध्यान से देखिए कि रेडियो सक्रियता है क्या चीज, यानी इसको हम लोग कहेंगे रेडियो एक्टिविटी, यानी इसका सक्रियता है क्या चीज या किसे कहते हैं। इसका परिभाषा है कि वैसे तत्व जो स्वतः विखंडित होकर यानी अपने आप टूटकर अल्फा बीटा गामा किरणों में मतलब किरणें निकालती हैं, वैसे तत्व जो स्वतः विखंडित होकर अल्फा बीटा गामा किरणें निकालती है उसे हम रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। अब समझना क्या कि रेडियो सक्रिय तत्व किसे कहते हैं कि वैसे तत्व है जिनका विखंडित होने के बाद तीन गो किरणें निकलती हो, अल्फा बीटा और गामा। ये तीनों किरणें बहुत खतरनाक होते हैं, इनका हम लोग उपयोग भी करते हैं और ये खतरनाक भी होते हैं, इनके बारे में आज हम बता रहे हैं। ऐसी घटना जब घटती है तो उसे हम लोग रेडियो सक्रियता कहते हैं। ऐसी घटना जो घटती है उसे हम लोग रेडियो सक्रियता कहते हैं। यानी फिर से सुन लीजिए कि वैसे तत्व जो स्वतः विखंडित होकर अल्फा बीटा गामा जैसे किरणों निकालती है उसे हम रेडियो सक्रियता तत्व कहते हैं। ये जो इस क्रिया जो होती है, जो संपन्न होती है, उसे हम लोग रेडियो सक्रियता कहते हैं। रेडियो सक्रिय का खोज, जो इस रेडियो सक्रिय किरण है, इसका खोज सबसे पहले हेनरी बेकवेरेल ने किया था 1886 ईस्वी में। हेनरी बेकवेरेल जो 1886 ईस्वी में किया था, और इसका ढंग से अध्ययन मतलब खूब बढ़िया से अध्ययन करने वाला व्यक्ति जो था रदरफोर्ड था, जिन्होंने 1902 में एक प्रयोग द्वारा अध्ययन करके बताया कि जितना रेडियो सक्रिय किरण होते हैं यह धन आयन की तरफ मुड़ते हैं। सबसे अधिक रेडियो सक्रिय तत्व जो रेडियम होता है, जिसका संकेत होता है Ra, इसे हम रेडियम कहते हैं। रेडियम का इकाई क्यूरी मापा जाता है, यानी क्यूरी, या इसको हम लोग रदरफोर्ड कहते हैं। क्यूरी या इसे हम लोग रदरफोर्ड कहते हैं, क्योंकि जानते हैं रदरफोर्ड इसलिए कहा जाता है इनको, क्योंकि इसका गहन अध्ययन करने का काम मतलब खोज तो किए थे हेनरी बेकवेरेल ने किया था, लेकिन सबसे अधिक इसे ज्ञान बटोरने का काम पढ़ाई करके इसके प्रयोग करके सबसे पहले काम रदरफोर्ड ने ही किया था। इसलिए इनका एक तरह से इकाई हम लोग क्यूरी या रदरफोर्ड भी कहते हैं, लेकिन इनमें दोनों का नाम आ जाता है। एक क्यूरी बराबर होता है 3.7 × 10 विखंडन प्रति सेकेंड होता है। तो चलिए फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि बारी बारी से कि अल्फा बीटा गामा किरण बिहेव कैसे करती है, ये कौन सा काम करता है और कितना खतरनाक होता है, इनका गुण क्या है, ये सब के बारे में थोड़ा सा एक बार फिर समझ लेते हैं कि रेडियो सक्रिय किसे कहते हैं। रेडियो सक्रिय तत्व है क्या चीज, वैसे तत्व जो विखंडित होकर अल्फा बीटा गामा जैसे विकिरणों का उत्सर्जन करता है उसे हम रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं, जिनका खोज सबसे पहले हेनरी बेकवेरेल ने 1886 ईस्वी में किया था। और अल्फा बीटा गामा जो किरणें हैं, प्राकृतिक अध्ययन इसका सबसे पहले करने का काम रदरफोर्ड ने किया था 1902 ईस्वी में। उसके बाद इसमें मतलब इसीलिए रेडियो सक्रियता का इकाई हम लोग क्यूरी या रदरफोर्ड में भी मापते हैं। तो हम इसमें पढ़े हैं कि रेडियो सक्रिय किरण किसे कहते हैं या कितने प्रकार होते हैं। अब उसको हम लोग बारी बारी से एक एक अध्ययन करते हैं विस्तृत। सबसे पहले समझते हैं कि रेडियो सक्रियता मापने वाला यंत्र कौन होता है। उसका शॉर्ट नाम है जीएमसी, शॉर्ट नाम है जीएमसी। इसका विस्तृत करेंगे तो कहेंगे गीगर मूलर काउंटर कहेंगे, गीगर मूलर काउंटर के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। अल्फा बीटा गामा किरणों का गुण है इसमें, वो गुण को हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। पहला अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा। देखिए ये किरणें बहुत खतरनाक होती है हमारे लाइफ के लिए और ये जरूरी भी है।
क्योंकि इससे बहुत से कार्बनिक विक्रिया, जैसे देखिए अल्फा कार पर जो होते हैं ये 2 ही धन आवेश इसमें होते हैं, यानी 2 इसमें प्लस धन आवेश होते हैं। ये द्रव्यमान इसका 4 इकाई का होता है, जिससे हीलियम है, हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, इनका आवेश 2 धन आवेश होता है, ठीक। और इसका जो अल्फा कण का जो वेग है, प्रकाश का वेग का 1/10वां भाग है। प्रकाश का वेग का 1/10वां भाग मतलब 3 लाख का अगर हम लोग करते हैं का 1/10वां भाग करेंगे तो हम कह सकते हैं कि इसका जो मतलब वेदन जो चलने की क्षमता है 30,000, मतलब इतना लाख हो गया। ये 3 लाख है जो प्रकाश का होता है, इसका 30,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से यह जो अल्फा किरणें होती है गमन करती है, यानी उसका 1/10वां भाग होता है। यह आयरन की क्षमता, इसका जो आयरन क्षमता होता है अधिक होता है, इसका वेदन क्षमता बहुत कम होता है। इसीलिए कब पूछा जाता है कभी परीक्षा में किस रेडियो सक्रिय किरण का वेग कम होता है, तो वह होता है अल्फा का है। यह फोटोग्राफी जो प्लेट होता है, यानी जो रदरफोर्ड ने जिस प्लेट का प्रयोग किया था उसको प्रभावित करता है, उसी प्रकार से जो है बीटा किरण है ये ऋण आवेश का होता है। यानी जो अल्फा किरण होता है वह धन आवेश का होता है, और बीटा किरण जो होता है ऋण आवेश का होता है। यह आवेशहीन होता है, आवेशहीन होता है, ताकि यह नगण्य माना जाता है, ना के बराबर होता है। तो देखिए बीटा जो होता है किरण ऋण आवेश का होता है, इनका जो वेग होता है यह 9/10वां भाग होता है प्रकाश का। यानी इसी तरह से आप लोग निकालिएगा तो 9/10 का 2927, यानी हम लोग 270,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से हम कह सकते हैं कि इसका क्षमता होता है चलने का। यानी इन आयरन क्षमता इससे कम होती है, लेकिन वेदन क्षमता इसका बहुत अधिक होता है। यह बहुत माने जो बीटा किरण होता है इसका वेदन माने किसी को आसानी से पार कर जाता है, देखते देखते में आर पार हो जाता है। वेदन क्षमता अधिक होता है। ये भी फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित करता है। उसी तरह से गामा, इधर इनका जो आवेश होता है नगण्य माना जाता है। ये किरण चुंबकीय किरण होती है, इनका वेग लगभग प्रकाश के वेग के गमन के बराबर होता है। यानी जो इनका वेग होता है प्रकाश के वेग के बराबर होता है, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से इसको हम लोग कह सकते हैं। इनका आयरन क्षमता होता है नगण्य माना जाता है। वेदन क्षमता सबसे अधिक, यानी सबसे अधिक जिसके देखिए जिनका प्रकाश का चार्ज सबसे अधिक है उसका वेदन क्षमता भी सबसे अधिक होता है। यानी जो गति से निकलने का है, गामा किरण का जो गति है सबसे अधिक है, इसीलिए इनका वेदन क्षमता भी सबसे अधिक है। यह भी फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है। चलिए आज ये फिर एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि रेडियो सक्रिय किरण 3 तरह का होती है, एक अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा, बीटा, गामा देखिए जो बीटा अल्फा होता है उस पर धन आवेश होता है, और जो बीटा होता है उस पर ऋण आवेश होता है, और गामा होता है बिना आवेशी होता है। यानी जो बिना आवेश का वो सबसे तेज चलता है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की दर चलता है। और वही जो गामा है वह प्रकाश का 9/10वां भाग, अर्थात हम लोग 27 यानी 270,000 किलोमीटर पर सेकंड कह सकते हैं। और वही जो गामा है यह करीब 1/10वां भाग चलता है, यानी कम से कम कह सकते हैं कि 30,000 किलोमीटर पर सेकंड की दर से चलता है। इस तरह से हम आज के वीडियो में अल्फा, बीटा, गामा या रेडियो सक्रिय किरण के बारे में हम लोग पढ़े। रेडियो सक्रिय किरण खोज किसने किया था, कब किया था, इसका अध्ययन किसने किया था, मैंने बहुत ज्यादा बारे में बताया था किसने, और ये रेडियो सक्रिय किरण कितने प्रकार के होते हैं सभी का नाम हम लोग आज इस वीडियो में जाने। अब उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला चीज जानेंगे। जय हिंद।